नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बातें खेती की के आज के कार्यक्रम में। मैं हूं सुनीत सिंह। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि की एक विशेष तकनीक पर, जिसे मल्चिंग कहते हैं। और इस तकनीक के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, मल्चिंग तकनीक है क्या? देखिए, मल्चिंग तकनीक बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जी बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार के सर्वेक्षण के आधार पर 2020 तक 281 मिलियन टन जो है हमको खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ 60% आज भी असिंचित क्षेत्र पड़ा हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस तरीके से जो हमारे पास साधन हैं उन साधनों से हम अधिक से अधिक पैदावार कैसे प्राप्त कर सकें। तो जहां पर असिंचित शब्द आता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर पानी का अभाव है। तो कम से कम पानी में किसी तरीके से फसल को उत्पादन ले सकें, तो इसके लिए जो है मिट्टी को ढक करके उसकी नमी को रोकने की प्रक्रिया को जो है मल्चिंग कहते हैं। मतलब कि मिट्टी में नमी के संरक्षण को मल्चिंग कहते हैं। हाँ, मतलब जो है हमने किसान की भाषा में आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत कम पानी है जी। हम कहते हैं कि हमको किसी फसल में 5 सिंचाइयां करनी है, तो उसका अंतराल है कि 5 सिंचाई करनी है। अब हमको 5 सिंचाई के हमारे पास पानी नहीं है और नमी भी हमें बनाए रखना है, तो हम पानी हमने दे दिया और पानी देने के बाद उस पर हमने जो चाहे वो प्लास्टिक हो, जो उसकी सामग्री है मल्चिंग की सामग्री, किसी एक सामग्री का प्रयोग करके और उसको ढक दिया, तो उससे क्या होगा कि नमी का बाष्पीकरण, पानी का बाष्पीकरण नहीं होगा तो मिट्टी में जो नमी बनी रहेगी। तो इस नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग कहते हैं। और ये मल्चिंग केवल पानी का ही नमी को बनाए रखने के लिए नहीं है, खरपतवार जो हमारे यहाँ बहुत अधिक हो जाते हैं उससे भी हमारा जो है बाष्पीकरण होता है, बहुत पानी जाता है, तो ये मल्चिंग खरपतवार को भी नष्ट करती है। अच्छा। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहां पर ढालू जमीन है वहां पर मल्चिंग जो है मिट्टी को कटाव को रोकती है। अच्छा, तो ये जैसा आपने बताया, मतलब कि ये तो कोई नई तकनीक नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। देखिए, हरित क्रांति हमारी विगत 60 वर्षों में हम इसको बहुत पहले किसान इसको लेते थे, तो क्या करते थे, भूसा, धान की भूसी और कंपोस्ट, ये इनसे जो है इनसे मल्चिंग करते थे। लेकिन बाद में जो ये हुआ कि भाई वैज्ञानिक तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा हम नमी कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए जो है जरूर आवश्यकता पड़ी। और उसके बाद जो है हरित क्रांति के बाद हमने जो है मल्चिंग का कार्य प्रारंभ किया वैज्ञानिक तरीके से। अब इसमें जरूरत आवश्यकता क्या थी कि कौन सी सामग्रियां हैं जिनके आधार पर हम जो है अधिक से अधिक जो है नमी को बनाए रख सकते हैं जी। तो जब हमारे अनुसंधान किए गए तो उन अनुसंधानों के आधार पर यह निकला कि सबसे श्रेष्ठ जो मल्चिंग है वो प्लास्टिक पॉलीथीन की है। अच्छा। और उस पॉलीथीन के द्वारा जो है वो मल्चिंग प्रारंभ की गई वैज्ञानिक विधि से। लेकिन चूंकि ये किसानों के लिए महंगी पड़ रही थी, तो मल्चिंग के और भी बहुत सी सामग्रियां हैं। सर, पहले मल्चिंग का मुझको घरेलू तरीका बता दीजिए, जिससे पहले किसान करते आ रहे थे। जी, देखिए, भूसा बहुत ही मल्चिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जी। उसके बाद फिर ये पुरानी पत्तियां या सड़ी हुई पत्तियां या सूखी हुई पत्तियां, उसके बाद धान की भूसी जी। लकड़ी का बुरादा, जो लकड़ी कठोर लकड़ी होती है और जो आरा की मशीनें होती हैं उनमें से जो बुरादा निकलता है वो लकड़ी का बुरादा। और उद्यान में जो पौधे होते हैं, उद्यान के पौधे, उनमें फटे पुराने टाट और जो बेकार बोरियां जो निकलती हैं गोदामों से, उन बोरियों को भी हम जो है मल्चिंग में काम करते हैं। और विशेषकर जो मेंथा और तुलसी का जो हमारी फसल होती है उसमें तेल निकालने के बाद जो अवशेष बच रहता है वो भी हमारा जो है बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ जो है वो मल्चिंग का काम करता है। और गन्ने की जो पत्ती होती है वो भी मल्चिंग में काम आती है। अच्छा। अब बात सिर्फ यहाँ पर ये है कि किस फसल में
कौन सी सामग्री को इस्तेमाल किया जाए ताकि अधिक से अधिक हमको लाभ हो सके। अच्छा, तो इन सब के अलावा अभी आप बता रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा भी है, ये किस तरीके से होता है? 15, 20, 25 और 30 माइक्रोन की जो है वो पॉलीथीन है। सरकार इसके लिए विशेष तौर से इस किसानों के लिए बनवाती है और इस पर जो है सब्सिडी भी देती है जी। इसके साथ साथ सब्सिडी के साथ साथ क्षेत्रीय स्टाफ भी जाता है, सरकारी तंत्र भी जाता है जो फसलों पर जाकर के और प्रदर्शन करा करके और ये दिखाता है कि हमने जो मल्चिंग इस्तेमाल की है, प्लास्टिक इस्तेमाल की है, तो उससे जो है हमको कितना लाभ हुआ है और जहां पर हमने मल्चिंग नहीं की है हमें कितना उसमें उपज कम मिली है। मतलब कुल मिलाकर मल्चिंग के फायदे बताते हैं खेतों में जाके बताते हैं जो भी कृषि वैज्ञानिक होते हैं जी। अब सर मुझको ये बताइए कि कहाँ से किसान, अगर जैसे दूर दराज क्षेत्र का कोई किसान है कहीं गांव का, वो मल्चिंग के लिए जो आपने बताया पन्नियों पे सब्सिडी है, तो उसे किससे जाके मिलना होगा? वो देखिए, जो किसान है अगर उसके पास किसान वही है तो वो जाकर के जो है जिला उद्योग अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी इन लोगों से संपर्क करते हैं और इन लोगों से संपर्क करने के बाद वो लिखा लेते हैं कि ये कृषक हैं और इनको जो है मल्चिंग के लिए पॉलीथीन की आवश्यकता है, तो सरकार की जो दुकानें एजेंसियां हैं उन पर इनको जो है कम दर पर जो है ये पॉलीथीन इनको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है सर, अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपसे मल्चिंग के कितने फायदे होते हैं और मल्चिंग का इस्तेमाल किन अलग अलग फसलों के लिए किस तरीके से किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डन कलर की जो होती है वो इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को अपने में अट्रैक्शन करती है, जिससे हमें कीड़े खत्म करने में बहुत सहायता मिलती है। तो जो लोग इसको नहीं करते, अभी तक उन्होंने मल्चिंग विधि से अपनी खेती नहीं की है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि अगर इस विधि को अपनाते हैं तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है? उनको मल्चिंग से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? ब्रेक के बाद आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मल्चिंग टेक्निक से खेती के ऊपर। सर, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मल्चिंग के लिए पन्नियां वो कहाँ से ले सकते हैं। मुझको एक चीज़ ये बताइए कि क्या ऐसा भी कोई नियम है कि अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरीके से मल्चिंग की तकनीक को इस्तेमाल किया जाए? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस पर विशेष कार्य जो है तमिलनाडु में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वहाँ पर पानी वो ये, तो ऐसे में उन्होंने कई फसलों पर जो है मल्चिंग के प्रयोग कराए गए गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से प्रदर्शन करा करके और उसके रिजल्ट लिए गए, उनके परिणाम लिए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है उन्होंने कपास की फसल पर जो है उन्होंने 15, 20, 25 माइक्रोन की पॉलीथीन ली जी। और ये पॉलीथीन जो है LLDP ब्रांड की होनी चाहिए। LLDP ब्रांड का मतलब हुआ आपका लाइनियर लो डेंसिटी प्लास्टिक, ये स्पेशल इसका ब्रांड है। तो अब इसको जो है उन्होंने लिया और इसमें भी आप बता दें कि 3 रंग की जो है इसमें स्पेशल है। अच्छा। एक काली, एक गोल्डन और एक सफेद, और इनका तीनों का अलग अलग जो है उसका है। जैसे काली है तो काली नमी को बहुत अच्छी तरीके से रोकती है जी। और जो टेम्परेचर है उसको ये ऑब्जर्व कर लेती है। गोल्डन कलर की जो होती है वो इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को अपने में अट्रैक्शन करती है, जिससे हमें कीड़े खत्म करने में बहुत सहायता मिलती है। और जो सफेद रंग की जो पॉलीथीन होती है वो हमारी नर्सरी में जहां हमें जमाव करने के लिए हम कहते हैं कि मिट्टी में पहले बीज डालिए, ऊपर से गोबर की खाद या ऊपर से उसका मल्चिंग कर दीजिए। तो अगर हम उसको जो है प्लास्टिक के ऊपर मल्चिंग कर देते हैं तो उससे जमाव बहुत जल्दी होता है। तो इस तरीके से एक तो ये है कि इनका कलर के हिसाब से भी अलग अलग इनका जो है कार्य क्षेत्र हो जाता है। दूसरा ये है कि जैसे कपास में जो प्रयोग किए गए तो 15, 20 और 25 3 तरीके की माइक्रोन की जो है वो प्लास्टिक ली गई और उसको जो है मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो इस्तेमाल करने पर यह पता चला कि सबसे ज्यादा कपास में 15 माइक्रोन की जो है प्लास्टिक काली
सबसे ज्यादा जो है उसने कारगर किया। उसके बाद उन्होंने मक्का पर, तमिलनाडु में मक्का पर जो है प्रयोग किए गए, और मक्का में जो है पॉलीथीन जो है वो 15, 20 और 25 की ली गई। लेकिन यह है कि जब मक्का पर किया गया तो 20 माइक्रोन की जो पॉलीथीन थी वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर मानी गई, और उससे जो हमको उपज मिली वो 5,650 केजी पर हेक्टर हमको उपज मिली। और इसमें एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ये भी इसमें किया गया कि हमको कितना पानी देना पड़ेगा। तो जो पानी की जो मूल्यांकन किया गया वो मिलीमीटर में किया गया। तो केवल जहां पर हमने काली 20 माइक्रोन की पॉलीथीन इस्तेमाल की गई थी, वहां पर केवल 373 मिलीमीटर जो है वो पानी हमने इस्तेमाल किया। और जो हम कंट्रोल प्लांट रखा था जहां पर हमने कुछ नहीं किया, वहां पर हमको जो है केवल 5,562 केजी पर हेक्टर तो उपज मिली, और उसके साथ 463 मिलीमीटर जो है पानी हमारा खर्च हो गया। इसी के साथ उन्होंने एक भूसा को भी लगा दिया था कि अगर हम भूसा की मल्चिंग करते हैं तो हमको कितना मिलेगा। तो भूसा से 5,594 यानी पॉलीथीन से कम जो है हमको उपज मिली, और पानी भी जो है जितना हमने उसमें दिया था 373 मिलीमीटर, उससे जो है हमारा जो है वो 401 यानी उससे भूसा वाले में ज्यादा हमको लगाना पड़ा। तो लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो काली पॉलीथीन 15, 20 और 25 से लेके 30 माइक्रोन तक की है। सब्जियों में जहां पर जब प्रयोग किए गए तो सब्जियों में प्रयोग करने के बाद जैसे आपकी लौकी है, तुरई है, आपका करेला है, और इधर खरबूजा है, तरबूज है, इनमें 25 माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन की जो है वो पॉलीथीन जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई। अच्छा सर, एक चीज बताइए, किसानों को जो लोग इसको नहीं करते, अभी तक उन्होंने मल्चिंग विधि से अपनी खेती नहीं की है, उनको आप कैसे समझाएंगे कि अगर इस विधि को अपनाते हैं तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है? उनको मल्चिंग से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किसान से हमें ये पूछना पड़ेगा कि बताओ आपके पास पर्याप्त साधन पानी के हैं। अगर वो ये कह देता है कि मेरे पास साधन पर्याप्त हैं, तो उससे पूछना पड़ेगा कि ये बताओ कि आप अपना पंपिंग सेट चलाते हैं या नहर से पानी दे रहे हैं। नहर से पानी देते हैं तो वो किसी हालत में भी मल्चिंग के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है सरकार जो उसका सिंचाई का पैसा लेती है, तो वो चाहे कितने ही हम पानी लगाएं वो एक सीमित उसका निर्धारित है। लेकिन जब हम अगर ये कहता है कि हमें साहब डीजल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम उससे ये कहेंगे कि भाई अगर तुम 6 सिंचाई तुम्हें करनी है, तो अगर तुम 4 सिंचाई करोगे तुम्हारा डीजल बचेगा कि नहीं बचेगा है? और जो तुम खरपतवार के लिए निकाई गुड़ाई करोगे वो तुम्हारा पैसा बचेगा नहीं बचेगा। तो इस तरीके के जो उसका जब दिमाग में ये बात आएगी और वो जब उसको करके दिखाया जाए या वो खुद करे, तो उससे उसको फायदा होगा और वो इस तरीके से फिर वो मल्चिंग को अपनाएगा। बिल्कुल सर, जो हमारे किसान होते हैं वो पढ़ी पढ़ाई बातों पे कम यकीन रखते हैं। अगर कोई उनको जाके उन्हें समझाता है या वो किसी को करके फायदा कमाते हुए देखते हैं, तो वो लोग खुद ब खुद उस तकनीक को अपनाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। एक ऐसे ही किसान है, बाराबंकी जिले के किसान है, अनिल कुमार उनका नाम है। उन्होंने मल्चिंग तकनीक से अपने तरबूजे खरबूजे की खेती की और आज काफी ज्यादा नाम कमा रहे हैं। और इस समय हालत ये कि उनकी देखा देखी आसपास के कई गांव के किसान भी मल्चिंग तकनीक से खेती में उतर आए हैं। इन अनिल कुमार की कहानी आइए मैं आपको और अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बाराबंकी, यहाँ के मलूकपुर गांव में हरे भरे खेतों के बीच चमकती पॉलीथीन देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। बाराबंकी जिले के सैकड़ों गांव में कमोबेश यही तस्वीर दिखती है। हालांकि इस क्षेत्र में कृषि कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खेतों में पॉलीथीन बिछाकर खेती करना यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नया अनुभव है। और यहाँ के किसानों को इस तरह का अनुभव करवाया एक युवा किसान अनिल कुमार वर्मा ने। खेतों में पॉलीथीन बिछाकर की जाने वाली कृषि की इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। अनिल कुमार ने इस तकनीक के बारे में तब जाना
जब वो किसी काम से महाराष्ट्र घूमने गए थे। एक बार मैं महाराष्ट्र घूमने गया, वहाँ किसानों को देखा कि पॉलीथीन टाइप के बिछा के ना वो सब खेती कर रहे थे। तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मल्चिंग है, इससे कई फ़ायदे हैं। पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इससे खरपतवार मतलब नहीं होगा और खाद 25% कम लगेगी और उत्पादन जो है 15 से 20% ज़्यादा होता है। बाकी जो वायरस टाइप के कीड़े जो हैं उसके बीमारी भी कम आती है इससे। महाराष्ट्र में जब इन्होंने देखा कि इस तकनीक से यहाँ के किसान खेती कर रहे हैं तो इनकी भी इच्छा हुई कि क्यों न इस विधि से वो भी खेती करें। पहले ये पारंपरिक तौर तरीके से ही अपने फल सब्जियों की खेती किया करते थे, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि मल्चिंग तकनीक से कृषि करने पर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है तो इन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और कर लिया अपने खेतों को तैयार मल्चिंग तकनीक से। फिर मैं महाराष्ट्र से वापस आया तो हमने अगले साल से 2 साल पहले से अपने खेतों में उसी विधि से मल्चिंग विधि से ना खेती करना चालू किया। जब उससे खेती करना चालू किया तो हमको लगा कि काफ़ी फ़ायदा है। उससे खरपतवार की बचत होती, खरपतवार नहीं होता है और खाद मान चलिए 25% कम लगती है। उसके एवज में उत्पादन 15 से 20% बढ़ जाता है। इस तकनीक को अपनाकर इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा तो हुआ ही, साथ ही इनका नाम भी हुआ। पहले जहां लोग खेतों में पन्नी बिछाने के नाम पर हंसते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग आते हैं इनके खेतों पर और इनसे इस तकनीक के बारे में जानते हैं। इस मल्चिंग से ये फ़ायदा है, इसमें खरपतवार नहीं होता है, खाद भी कम लगती है, उत्पादन 15 से 20% बढ़ता है, वायरस टाइप के कीड़े जो वो बीमारी नहीं लगती है। मल्चिंग तकनीक में खेत को फसल के लिए तैयार करने के बाद 3-3 फीट पर खेत में बेड़े बनाए जाते हैं। इसके ऊपर मल्चिंग यानी पॉलीथीन बिछा दी जाती है। अब जिस जगह पौधा लगाना होता है वहां छोटा सा छेद कर दिया जाता है। पॉलीथीन के नीचे सिंचाई के लिए ड्रिप लाइन भी बिछाई जाती है। ड्रिप लाइन में भी पौधे के पास छेद कर दिया जाता है। इसके चलते एक तो सिंचाई में पानी काफी कम लगता है, दूसरे खाद की भी बचत होती है। मल्चिंग तकनीक को अपनाकर जब इन्होंने खेती की तो पाया कि इनकी फसल की कुल लागत में लगभग 25% से भी ज्यादा की कमी आई। फिर क्या था, इन्होंने अपने पूरे 25 एकड़ खेतों को मल्चिंग तकनीक से तैयार किया और तरबूज और खरबूज की खेती करने लगे। इस तरह से खेती करने के बाद इन्होंने ये पाया कि अब जो फल लगे हैं उनकी क्वालिटी पहले से भी बेहतर है। ये मल्चिंग है। मल्चिंग पहले बेड बनाते हैं, बेड बना के ड्रिप लाइन पड़ी है इसके अंदर, ये सिंचाई के लिए ड्रिप पाइप पड़ा है। इसके ड्रिप पाइप डाल के इसके ऊपर मल्चिंग चढ़ा देते हैं, फिर मिट्टी लगा देते हैं। उसके बाद वही 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर पे होल करते हैं। होल करने के बाद में उसमें सीड बोया जाता है। सीड बोने के बाद उसी से ड्रिप से पानी चलता है। इस मल्चिंग से ये फ़ायदा है, इसमें खरपतवार नहीं होता है, खाद भी कम लगती है, उत्पादन 15 से 20% बढ़ता है, वायरस टाइप के कीड़े जो वो बीमारी नहीं लगती है, पानी की बचत होती है जो इस मल्चिंग की वजह से पानी कम लगता है। और बाकी फल की क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो फल होता है इसी मल्चिंग पॉलीथीन मल्चिंग पे रहता है तो सड़ता नहीं है, वो क्वालिटी बढ़िया आती है। इस तकनीक को अपनाकर इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा तो हुआ ही, साथ ही इनका नाम भी हुआ। पहले जहां लोग खेतों में पन्नी बिछाने के नाम पर हंसते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग आते हैं इनके खेतों पर और इनसे इस तकनीक के बारे में जानते हैं। आज आलम यह है कि मलूकपुर के आसपास के लगभग 100 से ज्यादा गांव मल्चिंग विधि से अपनी खेती कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये थी अनिल कुमार की कहानी।
जिन्होंने मल्चिंग तकनीक को अपनाकर खुद को तो समृद्ध बनाया ही, साथ ही साथ आसपास के तमाम गांव के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। शुक्ला जी, आपने देखा किस प्रकार से एक किसान जिसने मल्चिंग तकनीक अपनाई और इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि मल्चिंग तकनीक अगर जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे इस्तेमाल करके लाभ कमाया जा सकता है। देखिए, किसान का जो मैं देख रहा हूँ, इसमें एक बात और भी है कि उसने मल्चिंग से ही जो अपना कम लागत नहीं की है, उसने जो ड्रिप इरिगेशन की है, तो ड्रिप इरिगेशन से भी उसने पानी को बहुत बचाया है। तो यहाँ पर पानी की कमी है, सिंचाई के साधन कम है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है मल्चिंग का प्रयोग करें, तो इस तब हम जा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और हम अपनी कम लागत पर अधिकतम उपज का फार्मूला निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस तकनीक को अपनाकर किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। आपने भी इस तकनीक के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां दी, उम्मीद करते हैं हमारे किसान दोस्तों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। उसके बाद भी यदि कोई सवाल या सुझाव है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ग्रीन टीवी।